हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम जो है वो जैसा कि डेली के डेली हम आपको 10 मिनट का ये कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस देते हैं, तो बहुत मजा आएगा। आज के क्लास में हम आपको एवरेज का एक तगड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनर का फेवरेट है। कहा हो गया जी। ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई एग्जामिनर का फेवरेट है और काफी ज्यादा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। दो तरह के इसमें कॉन्सेप्ट होता है, एक ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और एक होता है बिना ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। आज के क्लास में हम करेंगे विदाउट ओवरलैपिंग। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये उन सभी एग्जाम के लिए है, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो भर भर के मेरे भाई पूछा जाता है। ठीक है ना मेरे भाई, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू कर लें या फिर कुछ और बोल लें? बोल लेते हैं। तुम्हारा चैनल है, सब्सक्राइब कर देना तुमको लग रहा है तो। ठीक है, यही बोल लेंगे। चलो भैया, तो उम्मीद है तुम्हें नहीं दिख रहा होगा बढ़िया से। ठीक है, अभी भी नहीं दिख रहा होगा तुम्हें बढ़िया, उम्मीद है। तो उम्मीद को हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, दिखेगा। यार थोड़ा पता नहीं कैमरा में क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो ठीक है, हिंदी दिख रहा होगा ना। रेड कलर थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा होगा, हमें लग रहा है ऐसा। थोड़ा ज्यादा ही ब्लर आ रहा है, थोड़ा गोरा टाइप का। हाँ, अब कुछ ठीक होगा। ठीक है, देखते हैं। सवाल ये कह रहा है कि 11 संख्या का औसत 68 है, पहली 4 संख्या का औसत 78 है, अगली 4 संख्या का औसत 63 है। यदि नवीं और 11वीं संख्या, नवीं जो है वो 11वीं संख्या के दोगुनी है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, तो नवीं और 11वीं संख्या का औसत कितना होगा? ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बच्चे ऐसे सवाल में गलती करते हैं, लेकिन हम नहीं करने देंगे तुम्हें। 11 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है? 68। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलोगे हाँ। शुरू के 4 संख्या का एवरेज कितना है? 78। शुरू के 4 संख्या का एवरेज कितना है मेरे भाई? 78। बस लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा, वरना इतना भी आसान नहीं है। अगली 4 संख्या का औसत कितना है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे 63। ठीक है जी, हाँ जी। कह रहा है कि नवीं संख्या 11वीं संख्या दोगुनी है, वो सब बात अभी छोड़ दो। तो मेरे प्यारे भाई, आप बस इतना सा समझना है तुम्हें कि टोटल कितना संख्या हम लिखे? 4 और 4 8। टोटल 11 संख्या, 4 और 4 कितना लिखे हम? 8। बचा कितना? 3 संख्या बचा। वो जो बचे हुए 3 संख्या है ना, उन तीनों संख्या को जोड़ करके तुम्हें बताना है कि वो तीनों संख्या का सम कितना होगा। सम ऑफ जो बचा हुआ 3 है, उनको जोड़ना है, कितना होगा? 68 को 3 से गुना कर लो, मतलब वो तीनों संख्या को हम 68 68 68 ही मान लेते हैं, यानी जो औसत है ना, हम वही मान लेते हैं। बोलोगे ऐसे कैसे? रुक जाओ अभी। तो 68 को मेरे भाई 3 से गुना करोगे, 6 18 180, 3 8 24 के 4 बाकी 2, 6 18 और 2 20, यानी 204। लेकिन क्या वो 3 संख्या जो बचा हुआ है उसका योगफल सम 204 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? क्यों नहीं होगा वो 204? क्योंकि एक्चुअल में वो संख्या 204 नहीं था, वो तो हम मान लिए हैं 204। समझ रहे हो? वो तो हम 204 मान लिए हैं मेरे भाई, वो एक्चुअल में 204 नहीं था। ठीक है ना, सही हो जाएगा, साफ हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो नहीं हुआ, बहुत समस्या है, हमको थोड़ा सीखना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है ना कि इसमें पता नहीं कौन सा की से ये फिक्स होता है और हमको पता है नहीं। ठीक है, आ जाओ भाई। फोकस फोकस फोकस। चलो, तो यहां पे कह रहा है कि नौवीं संख्या जो है वो 11वीं संख्या से दोगुनी है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। तो सवाल पूछा है कि 9वीं और 11वीं संख्या का औसत कितना है? 9वीं और, हाँ आ गया भाई, बहुत कष्ट है भैया। 9वीं 11वीं संख्या का औसत कितना है? देखो, तो ये संख्या ना 204 है नहीं, तीनों को जोड़ने पे आपको यहाँ डेविएशन निकालना होता है। तो ये कितना बढ़ रहा है भाई? 10 बढ़ रहा है। कितना है? ऐसे ऐसे 10 बढ़ेगा तो 4 बार बढ़ेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 40 ज्यादा हो जाएगा। 40 क्या हो जाएगा सर? यहां से डेविएशन देखोगे ये कितना कम है, तो आप बोलोगे 5 कम है। ऐसे से कितने बार 5 कम होगा? 4 बार, तो 5 चौक 20 कम हो जाएगा। ओवरऑल डेविएशन कितना है? 40 प्लस और माइनस का 20, यानी ओवरऑल डेविएशन 20 है। ये ओवरऑल डेविएशन है मेरे भाई। अगर केस ओवरलैपिंग का नहीं है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ओवरलैपिंग है या नहीं है? ध्यान से सुनो। जैसे
ये 4 और 4 जोड़ के कितना आ रहा है 8, 11 से कम है ना। अगर 11 से ज्यादा हो जाता तो ओवरलैपिंग का केस हो जाता, लेकिन ये 11 से कम है तो ओवरलैपिंग का केस नहीं है। तो अगर ओवरलैपिंग का केस नहीं है तो साइन को चेंज करके घटा देंगे, मतलब साइन को चेंज करके इसमें लिखेंगे। अगर ओवरलैपिंग का केस होता तो साइन चेंज नहीं करते, लेकिन अभी ओवरलैपिंग का नहीं है तो साइन चेंज करते। 204 में से मेरे प्यारे भाई 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 और 18 यानी 184। वो तीन संख्या 9वीं 10वीं 11वीं, वो तीन संख्या मेरे प्यारे भाई 184 है तीनों को जोड़ने पे, ठीक है। तो ठीक है, लिखते हैं अब हम 9वीं संख्या, 10वीं संख्या, 11वीं संख्या, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कुछ कह रहा है सवाल में, 9वीं संख्या 11वीं से दोगुनी है। 11वीं संख्या अगर x होगा तो 9वीं संख्या 2x यानी दोगुनी है, ठीक है। और जो 9वीं संख्या है वो 10वीं, सॉरी 9वीं नहीं, 10वीं संख्या जो है वो 11वीं से 4 कम है। 10वां नंबर क्या है 11वीं से 4 कम है, तो 11वीं संख्या x है, तो 10वां नंबर x माइनस 4 होगा। बोलोगे हाँ जी सर, ये बढ़िया बात है सर, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि अगर इन दोनों तीनों को जोड़ोगे तो 2x और x 3x और एक 4x, 4x माइनस 4 का मान कितना है मेरे भाई 184, क्योंकि ये तीनों नंबर का ही सम 184 है। तो यहां से 4x का मान कितना आएगा सर 188 आएगा, मानते हो। तो 4 से कटेगा कितना बढ़ जाएगा मेरे भाई 4 चक 16, 4 सते 28, यानी x का मान 47 है, यानी 11वीं संख्या मेरे प्यारे भाई 47 आ गया, ठीक है ना। सवाल आपसे क्या पूछा है, सवाल पूछा है 9वां और 11वीं का औसत। 9वीं संख्या 2x है, 11वीं संख्या 3x है, तो औसत हो जाएगा 3x बटे 2। 3x बटे 2 का मतलब 3 गुने 47 बटे 2, मानना पड़ेगा ना, मानते हो कि नहीं। 120 और 21 141 बटे 2 यानी 70.5। यही सवाल का आंसर होगा मेरे प्यारे भाई 70.5। मजा आया है तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताना कि कैसा पढ़ा रहे, बढ़िया पढ़ा रहे, आता है पढ़ाने की नहीं ठीक है, तुम्हारे भाई को पढ़ाने आता है कि नहीं आता तो एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू नहीं करते भाई, समाप्त करते हैं। तो समाप्त करते हैं, अब फिर मिलेंगे कल के क्लास में, ठीक है। थैंक यू सभी को, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।